ये देखिए रॉ मटेरियल कि आपकी डाई मान के चलिए, ये समस्या लोगों को आती है, मेरे पास कॉल आई है ज़्यादातर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बिजनेस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं बात कर रहा हूं अपने बिजनेस की, दोना पत्थर और पेपर प्लेट के बारे में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज का ब्लॉग आपको दिखाते हैं पेपर से रिलेटिव, आपके रॉ मटेरियल से रिलेटिव। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, छोटी छोटी कॉमन चीज़ें हैं जो लोग नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो नए बिज़नेस में होते हैं और उनको चीज़ें समझ में नहीं आती। आज मैं बात करने वाला हूँ रॉ मटेरियल से रिलेटिव। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि क्या है। वीडियो छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, लोगों को इसके बारे में ज़्यादातर सबको पता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लोगों को नहीं पता होती हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो चलिए दिखाते हैं आज के वीडियो में कि क्या चीज़ें हैं और क्या लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत से कॉल्स आते हैं, उसके आधार पर वीडियो बनाता हूँ तो वो आप चीज़ें आपको समझाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये डाई से रिलेटिव है और आपके रॉ मटेरियल से रिलेटिव है, तो जो दोना होता है, जो दोने में लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, अभी एक दिन पहले 2 दिन पहले लोगों को ये दिक्कत आई थी, तभी मैं ये आपको वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका दोना होता है, लोगों को ये समस्या आती है कि जैसे कि उनकी जो डाई है, जैसे कि डाई है 4.25 इंची की या फिर 5 इंची की होती है या फिर 5.25 इंची की होती है, तो उनका जो रॉ मटेरियल होता है वो कितने इंच का कटवा के लाते हैं। ठीक है, तो ये समस्या लोगों को आती है, मेरे पास कॉल आई है। ज़्यादातर बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन लोगों को कहते हैं ना, छोटी छोटी समस्याएं भी बहुत परेशान करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखिए रॉ मटेरियल कि आपकी डाई मान के चलिए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी डाई है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। लोग ये पूछते हैं कि मेरी डाई 5 इंची की है तो मैं कितने इंच का पेपर इसमें कटवा के लाऊँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डाई होती है उसकी मैपिंग जो होती है उसको आप करिए, लेकिन वो मैप आप नहीं करना जानते हैं। जो लोग नए होते हैं, जिनको करना आता है, वो कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसे है। ठीक है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे। तो लोगों को दिक्कत आती है कि डाई की मैप कैसे करें। मान के चलिए 5 इंची की डाई है तो उसमें आपको कितने इंच का रॉ मटेरियल कटवाना है, अपने रोल को कटवाना है। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है, लेकिन समस्या बड़ी हो जाती है जब आप अपना माल बिना ऐसे देख के कटवा लेते हैं और उसके बाद आपका सारा का सारा माल बेकार हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपकी जो डाई होती है, जैसे ये डाई लगी है ऊपर से देख लीजिए। ठीक है, इसको नापना कैसे है। ठीक है, और लोग, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, लोग इसको जो नापते हैं दोना, जैसे कि ये है 4.25 इंची का, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये 4.25 इंची का दोना है। ठीक है, लोग इसको ऊपर से ऐसे नाप लेते हैं, ऊपर का। ठीक है, पूरा इसकी गहराई को नहीं नापते हैं। अगर जैसे आप इसकी गहराई तक पूरा इसको नापना होता है, लोग नए नए में इसको पूरा बस ऐसे ही नाप लेते हैं इसको ऊपर से। ठीक है, तो वो आपका 4.25 या फिर उससे कम हो जाता है। तो वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपको, जब आप अपना रॉ मटेरियल कटवा के लाते हैं, आपके मान के चलिए आपकी डाई जो लगी है 4.25 इंची की है और ये दोना भी 5 इंची का है। ठीक है, ये बन के ये छोटा दिखने लगता है। ठीक है, अगर आप इसको पूरा ऐसे एकदम से, मैं एक बेकार दोना उठा लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये दोना है, इसको हम पूरा इसको ऐसे कर देंगे, ये देखिए बड़ा हो गया। अब इसको नापेंगे तो ये पूरा 4.25 इंची का हो जाएगा। ठीक है, इसको, ये जो माप होती है ये पूरे 5 इंची की होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, जो ये वाला दोना रखा हुआ है इसको ऊपर से नाप लेते हैं। ठीक है, तो दोना और रॉ मटेरियल कैसे कटवाएं और उस कैसे मैप करें, तो जो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको, जैसे इसको नापना है तो इसको पूरा नापेंगे, इसको यहाँ से लेके इसको पूरा नापते हैं। ठीक है, ऐसे आपने दोना लिया, उसको पूरा, कहते हैं ना कि बिल्कुल एकदम से सीधा कर लिया, तब इसको नापेंगे, तब ये आपका पूरा फीते से नापेंगे, पूरा 4.25 इंची का होगा। ठीक है, और अब इसके लिए कितना आपको लेना चाहिए एक्स्ट्रा, तो वो चीज़ें होती हैं। अब इसको जब बन जाता है तो वो छोटा हो जाता है और लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर से ऐसे नाप लेते हैं और इसी के हिसाब से कागज़ नपवा लेते हैं और उसके बाद उनको ये कटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको डाई नापनी है, मान के चलिए दोना तो आपको बाद में बनेगा, आप रॉ मटेरियल लेके नहीं आए और आपको डाई आपको मैप करनी है, तो आपको इस डाई को यहाँ से ऊपर से लेके, जैसे ये है, ये आपकी डाई है, किनारे से लेके इसको, जैसे ये है ऊपर कोर्स से, आपको सबसे पहले इसको खोल लेंगे, मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। इसको ऐसे, ये पूरा फीते से ऐसे नापेंगे इसको पूरा, यहाँ से लेके एंड तक इसको पूरा। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे लंबा लंबा नहीं नाप लेंगे कि आपने यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इतनी इसकी दूरी, इसको नाप लिया तो आपका ये दोना ख़राब हो जाएगा। आपको ये पूरे गहराई तक इसको पूरा ऐसे नापना होगा। ठीक है, तो आपका ये पूरे 5 इंची का, जितनी भी आपकी डाई है, जितने भी इंच की, तब आपको समझ में आएगा कि आपको कितना रॉ मटेरियल कटवाना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात होती है कि थोड़ा साइड से दोना कट जाता है, फट जाता है, तो उसके लिए हमेशा जो रॉ मटेरियल है,
माना कि आपकी डाई 4.25 इंची की है या फिर 5.25 इंची की या फिर 4.5 इंची की है, 5.25 इंची की, जितने की है, मान के चलिए 5 इंची की है, तो आपको हमेशा जो रॉ मटेरियल है अपना वो कुछ बढ़ा के कटवाना चाहिए। जैसे कि 5 इंची की है तो आप उसमें 2 इंच बढ़ा लीजिए, 2.5 इंच बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो आपका जो दोना है वो अगर साइड से कहीं से थोड़ा बहुत मतलब बिल्कुल साइज का रखेंगे, अगर आपको अच्छी इसकी एक्सपीरियंस हो गया है कटवाने का, सेटिंग करने का, तो आप अपना उसी हिसाब से कटवाइए। जो नए बंधु हैं, नहीं जानते हैं, तो उनका थोड़ा सा शुरू में ख़राब होगा, लेकिन आपका दोना बर्बाद नहीं होगा। दोना अगर साइड से कट गया तो वो दिक्कत हो जाती है। तो हमेशा जो कागज़ है वो हमेशा कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहिए, ठीक है। 4.5 इंची का जैसे है आपकी डाई, तो आपको पूरा कहते हैं ना कि उससे कुछ 2 इंच एक्स्ट्रा लेना चाहिए। जैसे 5 इंची का है मान के चलिए, तो 5.25 इंची आप उसको बढ़ाइए। जैसे कि मेरे में यहाँ पे कि एक 4.5 इंची का है ये वाला डाई, एक है ये 5.6 इंची का। तो इसमें क्या है, 6 इंची का मैं कागज़ कटवाता हूँ और इसमें पूरे 5 इंची का कटवाता हूँ, ठीक है। तो पौने से ये 2.5 इंची बढ़ गया, ठीक है। तो आपका जो रॉ मटेरियल जैसे कि ये है, ये 4.5 इंची का डाई लगा हुआ है इसमें, और ये पूरे 5 इंची का कटा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका एक्स्ट्रा जो है 2.5 इंच, तो वो हो गया। तो इससे आपका जो दोना है वो कभी ख़राब नहीं होगा। और जो छोटी छोटी बहुत छोटी समस्या है, लोगों को नहीं समझ में आती है कि उसकी मैपिंग कैसे करें, ठीक है। तो ये आप बात समझ लो और फिर आप अपने बिजनेस में अपना अच्छे से वर्क कर पाएंगे और आपका जो माल है वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो बस ये छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे ये जो मशीन है ये क्रैंक मशीन है डबल डाई की। तो आप इस हिसाब से अपने रॉ मटेरियल को कटवाइए। कटवाने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं, उल्टा सीधा काट देते हैं। और अगर कोई होशियार होगा बाहर का बंदा, जैसे कि जिस पे भी आप रॉ मटेरियल लेने जाते हैं, तो वो सबसे पहले आपको यही पूछेगा कि आपकी जो डाई है वो कितने इंच की है। आप खुद बताइए कि मेरी इंच की एक इतने इंच की लगी है, एक इतने की। मान के चलिए जैसे कि ये 4.5 इंची की लगी है, पौने 6 इंची की लगी है। तो इसमें जब वो खुद कहेगा तो आपको कितना कटवाना है, तो आप वो खुद बता देगा। अगर वो होशियार होगा काटने वाला, वो खुद बता देता है कि आप इतने इंच का माल कटवाइए जिससे आपका माल ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें समझनी होती हैं इस बिज़नेस में, छोटी छोटी चीज़ें, और आपको ये चीज़ें समझ जाएंगे तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद जब एक्सपीरियंस होगा छोटा छोटा और करते जाएंगे इस काम को और बढ़ता जाएगा काम, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। तो ये चीज़ें बहुत समझनी ज़रूरी हैं। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। और ये खुद मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, तो पहले चीज़ें मुझे भी ये समझ में नहीं, लेकिन मेरा जो रॉ मटेरियल का है जो बनाने वाला है, और फ़िलहाल तो अभी ये काम बंद हो रखा है क्योंकि मेरे यहाँ जो बिजली की समस्या है वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा डाउन आती है, इस वजह से काम बहुत स्लो चल रहा है। तो ये एक और समस्या होती है कि जहाँ पे बिजली नहीं होती है, ठीक है, ज़्यादा इसको वोल्टेज देने के लिए कम से कम 250 का वोल्टेज होना ही होना चाहिए, तभी आपकी ये मशीन चलेगी। फ़िलहाल मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर बताना बिजली से रिलेटिव, ठीक है। नहीं तो आप स्टेबलाइजर और फलाना ढिकाना कुछ लगवाएंगे तो बहुत आपका बिल आने वाला है। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए, इसलिए मेरा थोड़ा काम स्लो हो गया है। रात में बिजली जैसे बढ़ जाती है तभी ये मशीन चल पाती है। तो ये चीज़ें हैं वो आप समझिए और इसके बाद अपना बिज़नेस करिए। फ़िलहाल तो गर्मी बहुत है। वीडियो पसंद आई को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। छोटी छोटी जानकारियाँ समझोगे तभी आपको इस बिज़नेस में फ़ायदा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई जानकारी के साथ और नए जो भी जानकारी हो उसके लिए, ठीक है। फिर से वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।